हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज का सेशन इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। तो हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर आप 5 के रूप में देख रहे हैं, क्लास नंबर जो लिखा गया है। सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक सवाल कॉन्सेप्ट के माध्यम से जरूर समझाएंगे और आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी बता दीजिएगा। यह इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के बीच लेने वाले हैं। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, सभी सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। और जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और समय के अनुसार क्लास आप भी देख सकें। तो सामान्य हिंदी का जो है पहला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द जिसको बोलते हैं। तो प्रहार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रहार का मतलब क्या होता है? प्रहार का मतलब किसी को हमला कर देना होता है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि इस पर हमला कर दिया। प्रहार का मतलब हमला कर देना, तो हमला का उल्टा क्या हो जाएगा? रक्षा कर देंगे। जैसे कि प्रहार का मतलब किसी को मारना, हमला कर देना, तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट रक्षा कर देना हो जाएगा। इसलिए एक का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सवाल में दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कितना सुंदर दृश्य है, बताइएगा। 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डैश कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। आश्चर्य सूचक वाक्य के लिए हम कौन सा वाक्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं? वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य हम लोग बोलते हैं ना। इसलिए 2 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल में दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द का मतलब क्या? शब्द इसमें अनेक दिया गया, आपको एक शब्द में उत्तर देना पड़ेगा। क्या दिया गया? जिसमें सहन शक्ति हो, मतलब जो क्या है, जो सहन कर सकता है, जिसके अंदर सहन शक्ति हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसके अंदर सहन शक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं? सहिष्णु बोलते हैं। इसलिए 3 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल में है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि वाला भाग में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर यहाँ तो त्रुटि है, हम पकड़ लिए। यहाँ सवाल में दिया गया है, कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। तो बताइएगा इस भाग में जो है 4 का सवाल में कौन सा भाग में त्रुटि है? तो कुबेर क्या लिखा गया? कुबेर बड़ी ही, यहाँ बड़ी ही होगा या बड़ा ही होगा? यही त्रुटि लग गया, यही पढ़ने में सही नहीं लग रहा है। क्या हो जाए? कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। ये क्या हो गया? त्रुटि वाला भाग हो गया। यदि मेरा सवाल में यहाँ रहता कि कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है, यह मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन यह क्या हो गया? त्रुटि वाला भाग हो गया। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? कुबेर बड़ी ही वाला क्या हो गया? त्रुटि वाला भाग हो गया। इसलिए 4 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में दिया गया, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी देखते हैं कौन सा होगा। विशेषण का सही वर्तनी क्या हो जाए? वह में हर्षाई कार, तालम स, आयकार, मूर्धन स, मूर्धन्य पूरा देना, क्या हो जाएगा? विशेषण। ए नंबर ऑप्शन गलत, बी नंबर ऑप्शन भी गलत, इसलिए मेरा 5 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल में क्या दिया गया? इस सवाल में दिया गया है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब जो रेखांकित किया गया इसका मतलब आपको बताना है। क्या दिया गया? अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते। जो यहाँ हम सर्कल कर रहे हैं, अंडरलाइन जो कर रहे हैं, नष्ट नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है? नष्ट नहीं होने का मतलब क्या होता है? जो कभी नष्ट नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? नष्ट नहीं बोलते हैं। तो बताइएगा इसका सही जवाब 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर अनस्वर होता है। मतलब जिसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, जो नष्ट नहीं होने वाला है तो उसको अनस्वर बोलते हैं। इसलिए 6 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। और नस्वर का मतलब जो नष्ट कर देते। यदि यहाँ सवाल में रहता जो अच्छे कर्म नष्ट होते हैं तब क्या है? तो नस्वर हो जाता। लेकिन मेरा सवाल में नष्ट नहीं यहाँ दिया गया है, नहीं मिल के पॉजिटिव बात बोलता है। पॉजिटिव के लिए कौन सा सेंस आएगा? सी नंबर। इसलिए 6 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? इस सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो भैंस के आगे जब बीन बजाता है उसके लिए हम मुहावरा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना। जैसे कि भैंस के आगे यदि बीन बजा रहे हैं तो मतलब मूर्ख व्यक्ति के आगे आप क्या बता रहे हैं? ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उसको कुछ समझ आएगा? बताइए। मूर्ख व्यक्ति के आगे यदि आप कुछ ज्ञान का बात कीजिएगा उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। मतलब मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। इसलिए 7 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
8 नंबर सवाल में दिया गया पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समानार्थी। समान अर्थ देने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इंद्र का क्या है? इंद्र का जो मतलब होता है, सेंस होता है, तो वही आपका आंसर भी होना चाहिए, क्योंकि पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समान अर्थ। तो वो जानते हैं आप लोग, इसलिए 8 का क्या हो जाएगा? इंद्र का सुरपति बोलते हैं। वेरी गुड, इसलिए 8 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में दिया गया है पर्यायवाची बताना। फिर से समानार्थी जिसको बोलते हैं आप सतर्कता। सतर्कता का पर्यायवाची शब्द बता रहा है। सतर्कता का मतलब क्या? इसका तो मतलब है तो सावधान रहना, हम लोग जानते हैं सतर्कता का मतलब सावधान होना, इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का बी नंबर ऑप्शन। यदि असतर्कता रहता तब मेरा यहाँ असावधानी होता, लेकिन यहाँ सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है? सतर्कता, मतलब सतर्क रहना, सावधान रहना, इसलिए 9 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। अध्ययन। अध्ययन का मतलब क्या? मंथन करना, याद करना, आप लोग जानते हैं। ओ आधा दो पूरा यो, डबल यो पूरा वाला देना, अध्ययन। इसलिए ए नंबर ऑप्शन दिया कि नहीं? बिल्कुल गलत है। बोलिएगा सर क्यों गलत है? क्योंकि आधा यो यहाँ दे दिया गया है। क्या बी नंबर सही है या फिर बिल्कुल सही है? क्योंकि ओ आधा दो पूरा यो डबल दिया हुआ 9 दिया गया, इसलिए 10 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी गलत हो जाएगा और क्या हो जाएगा? डी क्या सही है या फिर गलत? आप सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका जवाब जरूर बताइएगा। तो बी भी और डी क्या है? सेम ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन क्या है? सेम ऑप्शन है। तो पहले बी को हम देखे थे, इसलिए बी का 10 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर सवाल में दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। सदाचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सदाचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुराचार होता है, इसलिए 11 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदाचार का मतलब क्या जानते हैं? अच्छा। क्या होता है? सदाचार का मतलब होता है अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। दुराचार का मतलब बुरा जिसको बोलते हैं, इसलिए दुराचार हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब इसमें शब्द अनेक है, आप लोग को एक शब्द में उत्तर देना, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिसकी बुद्धि कम हो, मतलब जिसका क्या है बुद्धि कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक शब्द में उत्तर देना, मंद बुद्धि बोलते हैं। इसलिए आपका सही जवाब कितना नंबर? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 18 नहीं बल्कि 13 नंबर सवाल में, क्योंकि यहाँ 13 से 17 निर्देश दिया गया। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम लोग, और रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार हम लोग करेंगे। कीजिए नेक्स्ट, यहाँ आप लोग गद्यांश ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, और आप लोग भी मन थोड़ा बोल के पढ़िएगा, तो आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो यहाँ दिया गया दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैश कर देते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल सही बात। जैसे कि हम लोग का दीपावली आता है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं? बहुत दिन पहले ही तो उसको हम तैयारी करने के लिए साफ सफाई करते हैं। यहाँ दिया गया आगे, इस दिन घरों और बाजारों को डैश सजाया जाता है। तो आपसे हम सवाल पूछेंगे, अब आप सभी स्टूडेंट जवाब कमेंट में बताइएगा। 13 नंबर सवाल में है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पहला सवाल का जवाब आप लोग जवाब बताइएगा। क्या दिया गया है? दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। क्या हो जाएगा? क्या जाने वाला एक सबसे बड़ा त्यौहार है? दीपावली जो है डैश जाने वाला एक त्यौहार, मनाया जाने वाला क्या है? सबसे बड़ा त्यौहार है, यही ना बोलते हैं। इसलिए 13 का क्या नंबर? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है क्या? कौन सा त्यौहार? दीपावली है। नेक्स्ट सवाल में दिया गया 14 नंबर सवाल में, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 2 वाला रिक्त स्थान आपको दिखाते हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्या दिया गया इसमें कि हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात, कार्तिक में हम मनाते हैं। क्या हो जाएगा? 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्तिक माह में मनाया जाता है, कार्तिक महीना में ही मनाते हैं ना, इसलिए 14 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल इस त्यौहार को हम कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कौन सा त्यौहार? दीपावली को। 15 नंबर सवाल में है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो तीसरा रिक्त स्थान आप सभी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं, क्या दिया गया है? इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। तो इस त्यौहार के कितने दिन पहले आप लोग जो है तैयारी करते हैं, आरंभ करते हैं? कितने दिन पहले? क्या हो जाएगा? इस त्यौहार के कुछ दिन पहले। हम आपको बताए थे ना, मतलब कुछ दिन पहले से ही हम लोग क्या करते हैं? साफ सफाई और धूमधाम से उसको हम क्या करते हैं? मनाने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं पहले। इसलिए 15 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 4 वाला रिक्त स्थान आपको दिखाते हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट में जवाब दीजिएगा। यहाँ से दिया गया, लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैश करते हैं।
रंग रोगन का काम डैश करते हैं, डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, रंग रोगन का काम आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तैयारी करते हैं, कब बोलते हैं ना, इसलिए 16 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 5 रिक्त स्थान में क्या दिया गया, इस सवाल में दिया गया है, इस दिन घरों और बाजारों को किससे सजाया जाता है। जो है दीपावली के दिन जो है हम लोग घर और बाजार को किससे सजाते हैं, सभी स्टूडेंट बताइएगा, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सबसे पहला जवाब देते हैं। घर और बाजार से क्या मतलब बहुत ही धूमधाम से हम लोग सजाते हैं, खूब धूमधाम से सजाते हैं ना, इसलिए 17 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गंदा तरीके से नहीं सजाते, कम तरीके से थोड़ी ना सजाते, खराब भी नहीं, क्या हो जाएगा, खूब तरीके से सजाते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो मक्खन लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अरे तुम उसको मक्खन क्यों लगा रहे हो, मतलब चापलूसी तुम क्यों उतना कर रहे हो किसी के बारे में, इसलिए हो जाएगा 18 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में दिया गया है, ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। इसका मतलब क्या होता है, स्थिति जस की तस रहना, परिवर्तन ना होना। हम लोग बोलते हैं तुम्हारा जैसा स्थिति था पहले से वैसा ही स्थिति है अभी तक ही, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, न कोई ना बदलाव नहीं हुआ है, मतलब ढाक के 3 पात का मतलब क्या होता है, परिवर्तन ना होना, इसलिए आपका सही जवाब 19 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 20 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बंदूक एक उपयोगी क्या है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, वेरी गुड, इसलिए 20 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, कहाँ हुआ हो, जिसका जन्म जो है श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक शब्द, मतलब शब्द इसमें अनेक दिया गया लेकिन एक शब्द में आपको उत्तर देना पड़ेगा। बताइएगा इसका सही जवाब 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुलीन बोलते हैं, वेरी गुड, कुल में हुआ उसको क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं, इसलिए 21 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ, आप लोग जवाब तो सही बताए हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, रज्जू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रज्जू शब्द का जो है सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, रस्सी, रज्जू को ही ना रस्सी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात, इसलिए आपका 22 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बोलेगा कि रज्जू का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मतलब हम रज्जू को क्या बोलते हैं वही ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रस्सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया 23 नंबर सवाल में, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो जीजी विषय का सही वर्तनी क्या होता है, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही जवाब बताते हैं। जो में हर्षही कार, जो में दीर्घही कार, वो में हर्षही कार, मूर्धांश सो आकार, जीजी विषा, इसलिए आपका ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए 23 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं ए नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ वो में हर्षही कार नहीं दिया गया, क्या बी में भी नहीं दिया गया, सी में भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही नंबर डी नंबर करेक्ट आंसर 23 का डी नंबर, क्योंकि जो में हर्षही का, जो में दीर्घाई का, वो में हर्षही का, मूर्धन्य सो आकार दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए 23 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर क्वेश्चन, 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द, मतलब जो बालक होता है 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के वर्ग के बालक को हम क्या बोलते हैं, तरुण बोलते हैं, युवा बोलते हैं, किशोर बोलते हैं, शिशु बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किशोरावस्था ही बोलते हैं ना। 10 से 15 वर्ष की आयु के बालक को हम अवस्था कहते किशोर बालक बोलते हैं, इसलिए 24 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। युवा तो युवा हो जाता है, शिशु तो बच्चा आप लोग जानते हैं, युवा मतलब इससे भी ज़्यादा, ठीक। अगला सवाल दिया गया 25 नंबर सवाल में, मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो मुख्य का विलोम शब्द आप लोग जानते हैं गौण होता है, क्या होता है, गौण होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अवज्ञा नहीं होगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। हस्त का सही पर्यायवाची शब्द कर होता है, हस्त का मतलब क्या होता है, क्या होता है, हाथ होता है, वेरी गुड। हस्त का मतलब जो हाथ से लिखते हैं, हाथ बोलते हैं हस्त को, तो क्या हो जाएगा, और क्या क्या बोलते हैं, कर भी बोलते हैं, इसलिए आपका सही जवाब 26 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईमानदारी श्रेष्ठ यश है, ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है, इसलिए सही जवाब 27 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है कि उज्ज्वल का सही वर्तनी क्या हो जाएगा। पूरा जो दोनों में आधा जो देना है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत सारा स्टूडेंट इस सवाल में कंफ्यूज होता है। उज्ज्वल जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 28 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हम तो जानते थे, कौन सा ऑप्शन जानते हैं? सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि ऊ आधा जो पूरा जो बोलो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। दोनों में आधा जो होना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 29 नंबर सवाल। क्या दिया गया इस सवाल में? इस सवाल में दिया गया है उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरा का सही अर्थ क्या चयन करें। जो उड़ती जब चिड़िया जो है हम उसको पहचान लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? दूसरे के मन की बात जानना। वेरी गुड। जैसे कि उड़ती चिड़िया को पहचानना मतलब दूसरे के बात को हम पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए सही जवाब दूसरे मन की बात को जानना, पहचानना। इसलिए 29 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में 30 नंबर क्वेश्चन। कृतघ्न का विलोम शब्द, जिसको आप उल्टा शब्द भी बोलते हैं, क्या हो जाएगा? कृत हो जाता है, इसलिए 30 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में है वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का जो है किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से सब जानते हैं आप लोग, तो क्या हो जाए, कौन सा कारक का विभक्ति है? आप सभी स्टूडेंट जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या है? संबंध कारक का विभक्ति। जैसे कर्ता ने कर्म को संबंध वाला तो जानते हैं आप लोग, इसलिए कौन सा हो जाएगा? तो 31 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर क्वेश्चन। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति जो है, इसका विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का आप लोग जानते हैं कि अव्ययी भाव समास यथाशक्ति है, लेकिन इसका सही विग्रह क्या होता है? विग्रह बताना है, देखते हैं क्या हो जाएगा। वेरी गुड। शक्ति के अनुसार को हम बोलते हैं ना यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार जो कार्य करे उसको यथाशक्ति बोलते हैं, इसलिए 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 33। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि किसमें है? कौन सा ऑप्शन है कि उसमें जो है विसर्ग संधि है? क्या है? निश्चल में क्या है? विसर्ग संधि है, इसलिए 33 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? देवनागरी लिपि की जो है कौन सी विशेषता नहीं है? देवनागरी लिपि के कुछ वर्णों का उच्चारण उसमें क्या होता है? नहीं होता है। देवनागरी लिपि का विशेषता मतलब कहेगा कि नहीं होता है, तो कैसे नहीं होता? जब उसमें कोई भी उच्चारण नहीं होगा तो क्या होगा? देवनागरी लिपि का क्या विशेषण नहीं हो जाएगा, इसलिए 34 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट आज का सेशन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। यदि आपको सेशन समझ आया तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ यह क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप आज का सेशन में जो है क्लास 5 या 4 है, तो उसके बारे में आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आज 35 नंबर जैसे कि 35 क्वेश्चन करवाया था, आपका कितना मार्क्स आया यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 35 नंबर सवाल में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तत्सम कौन सा शब्द है? 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वार्ता क्या है? तत्सम है, इसलिए 35 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।